नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे करंट का कहर, दहशत शहर शहर। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे के तहत बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की दुखद मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं। इनमें गंभीर रूप से घायल 6 व्यक्तियों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। मिली जानकारी के मुताबिक चमोली स्थित जल संस्थान के एसटीपी के चौकीदार गणेश लाल का शव एसटीपी की सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था। इसी बीच गांव के लोगों ने मुआवजे के लिए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पीपलकोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और 3 होमगार्ड घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद एसटीपी में स्विच ऑन करते ही पूरे परिसर में अचानक करंट फैल गया और 26 लोग इसकी चपेट में आ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन किया। सवाल यह है कि आखिर 16 मौत का गुनहगार कौन है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे के तहत बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की दुखद मौत और 11 लोग घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल 6 व्यक्तियों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक चमोली स्थित जल संस्थान के एसटीपी का चौकीदार गणेश लाल का शव एसटीपी की सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था और इसी बीच गांव के लोगों ने मुआवजे के लिए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पीपलकोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और 3 होमगार्ड घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद एसटीपी में स्विच ऑन करते हुए पूरे परिसर में अचानक करंट फेल हो गया और 26 लोग इसकी चपेट में आ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने चमोली की घटना के मद्देनजर सभी सचिवों को परियोजनाओं और शासकीय कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के मानकों का परीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कल घटना हुई, उसके बाद 6 लोगों को जो घटना में घायल हुए हैं किसी के एम्स से रेफर किया गया था। मैं शाम को कल वहाँ उनके पास उनसे भेंट करने गया हूँ। उनका उपचार ठीक प्रकार से चल रहा है और डॉक्टरों ने अभी सभी जो मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड हैं वो किया जा रहा है और फिर इन सभी को ऋषिकेश स्थानांतरित किया जाएगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और हमारे पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी भी आए थे। और वैसे तो अब ये जो 5 लोग घायल हुए हैं वो अब बिल्कुल खतरे से बाहर आ गए, बहुत ठीक है। लेकिन एक बार ये था कि भाई उनको एम्स में भी चेकअप कराया जाए और फिर 2-4 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी, इसीलिए हमने थोड़ा उनको एम्स में भेजा है और उन्हीं से मरीजों से बातचीत करके भेजा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देने की भी घोषणा की। वहीं कांग्रेस ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन किया है। कांग्रेस ने सरकार से संबंधिता के साथ ही इस मामले की जांच कराए जाने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने और साथ ही मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जानी चाहिए, ये मांग की है। दुखद घटना है। इस समय हम अस्पताल में हैं भुवनेश्वर के और 16 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ लोगों को जॉलीग्रांट आज भेजा गया है, कुछ लोगों को कल सुबह भेजा जाएगा। कांग्रेस के
एक बहुत ही होनहार नौजवान की मृत्यु इसमें हुई है, सुमित असवाल जी की, जिनके पिताजी की आज से 4-5 साल पहले डोईवाला में ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई थी। बहुत ही दुखद है। एक परिवार में बेटा, बाप, भाई सब खत्म हो गए, केवल माँ बची है। और हमारा एक विधानसभा का अध्यक्ष खत्री, सुभाष खत्री, वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ, अस्पताल में है। हमारे कांग्रेस के सभी साथी सुबह से लोगों की मदद करने में, सेवा करने में लगे हैं। और हमारा ये मांग है कि हर मृतक को 25 लाख रुपए की मुआवजा मिले, उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले और घायलों को 10 लाख की मुआवजा राशि सरकार दे। चमोली में जो हादसा हुआ है, पत्रकारों की घोर लापरवाही, और आज जो 15 से अधिक लोग आज इस दुनिया में नहीं, उसके लिए पूरी तरह प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है, ऊर्जा मंत्रालय दोषी है, क्योंकि ये दैविक आपदा नहीं है, ये भूकंप की एक त्रासदी नहीं है, अतिवृष्टि के कारण नहीं हुई घटना, लैंडस्लाइड के कारण नहीं हुई है, ये मानवीय त्रुटि है, प्रशासन विभाग की, सरकार की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। कुल मिलाकर चमोली में हुई दुखद घटना ने 16 जिंदगियां छीन ली और अभी कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर 16 मौत का गुनहगार कौन है? दूसरा सवाल, जब एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हुई तो क्यों पूरे परिसर की लाइन नहीं काटी गई? तीसरा सवाल, जब जल संस्थान के एसटीपी के उपकरण खाक हो चुके थे तो मौके पर पहुंचे इंजीनियर्स ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और इसके अतिरिक्त शहर शहर में जो जगह जगह खतरे के ट्रांसफार्मर लगे हैं, क्या वो हादसे को न्योता नहीं दे रहे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो करंट का कहर, दहशत शहर शहर। आपको बता दें कि चमोली में जो हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का मानना है कि ये लापरवाही है और सरकार को इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि 16 मौतें और 16 जिंदगियां जो है वो कहीं ना कहीं आज ये सवाल उठता है कि आखिर इन 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है। भाजपा प्रवक्ता सत्यवीर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हेमा भंडारी जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत मैं यहाँ पर करना चाहूंगी विपक्षी दलों से ही। और हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए यशी जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी पूरे जो ये मृतकों के प्रति जो है बहुत गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। और जिस तरह से जो ये मौतें हुई हैं इसे मानव जनित दुर्घटना ही कहेंगे, क्योंकि एक तरह से बहुत बड़ी लापरवाही इसमें हुई है और लापरवाही के कारण ही ये दुर्घटना घटी है। और एक तो जो वहां पर वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं। अगर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी उसके बाद वो सप्लाई नहीं बंद की गई, जिसकी वजह से और लोगों की मौत जाने गई हैं। और लगातार मतलब ये गैर जिम्मेदाराना जो काम किया गया है उनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनको बिल्कुल नौकरी से निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करी है। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जो मृतक परिवार जो है वो क्षतिपूर्ति तो उनके लिए नहीं हो सकता, मृतकों के परिवार को जो है 1-1 करोड़ की राशि उनको दी जानी चाहिए। और जो ड्यूटी के दौरान जो पुलिसकर्मी थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की ये मांग है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि ये कितने लोग इस लापरवाही में शामिल थे जिनकी वजह से ये लापरवाही हुई है। इतनी बड़ी घटना घटी है कि बिल्कुल हृदय विदारक घटना जिसे कहेंगे कि पूरे उत्तराखंड में एक दहशत का माहौल फैल गया है इससे। तो इसमें जो है पूरी तरह से जो मांगे हैं और ग्रामीण जिस तरह से आज उनके लिए हंगामे कर रहे हैं और ये जो उनके लिए राशि जो मुख्यमंत्री जी ने कही है ये काफी नहीं है, उनको कम से कम इतना तो हो उनके परिवार को कि 1-1 करोड़ की राशि उनको दी जाए। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की यही मांग है और इसमें जांच जरूर बैठनी चाहिए तुरंत।
जांच में कोई भी वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जांच में जितना भी दोषी पाए जाते हैं सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी। देखो यशी जी, इस समय आप देख सकते हो मैं एम्स के बाहर बैठा हूं और मैं खेत के साथ ये कहूंगा कि मैं इस डिबेट में अपना पक्ष रखकर आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे चमोली से कई लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र फरसवाण जी जो हैं यहाँ पर तीमारदारों के साथ में हैं। हालात यहाँ पर नियंत्रण में हैं। खुशी की बात यह है कि जितने भी मरीज यहाँ आए हुए हैं वो अब स्वस्थ हैं। 2 आदमियों की थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन है, ईश्वर ने चाहा तो वो भी जल्द स्वस्थ होंगे। वो तमाम जो आकस्मिक देश को हमको छोड़ के गए हैं उनके प्रति उत्तराखंड क्रांति दल की संवेदनाएं हैं। तमाम दिवंगत आत्माओं को की शांति की हम प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि तमाम जो ये मरीज यहाँ पर आए हैं ये स्वस्थ हों। उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि जिस तरह से राज्य को ठेका प्रथा में थोपा गया है ये उसी का परिणाम है। अनस्किल्ड लेबर ने जिस तरीके से वहां घटना के बाद बिजली नहीं काटी, शांति प्रसाद भट्ट जी ये जांच का विषय है। इसमें नमामि गंगा तो है, ऊर्जा विभाग की भी दिखती है। यदि जी रात को यदि जब घटना घट गई तो ऊर्जा विभाग यहाँ लेते ही वहां पर तुरंत लाइन काट देनी चाहिए थी। दोनों डिपार्टमेंटों के अधिकारियों की लापरवाही इसमें दिखती है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि यदि इस राज्य के अंदर स्किल्ड लेबर काम कर रही होती तो निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटनाएं ना होती। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ठेका प्रथा में चाहे किसी भी योजना को देख लीजिए, ठेका प्रथा पे चल रहा है। ठेकेदार भाजपा के हैं और वो यहाँ पर कम पैसों के चक्कर में काम करवाते हैं। उसी के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। चाहे फिर वो सड़क दुर्घटनाओं का देख लीजिए, चाहे फिर रोड कटान का देख लीजिए। और ऊर्जा निगम के अंदर आए दिन पहाड़ों में पोल पे आदमी चिपकते हैं। सिर्फ बात वही है कि ठेका प्रथा पे जो मजदूर काम करते हैं वो इतने जानकार नहीं होते, इसलिए वो दुर्घटना के शिकार होते हैं। नमामि गंगे के ठेकेदार के ऊपर सीधा कार्रवाई बनती है कि यदि अनस्किल्ड लेबरों से उसने काम कराया और जहां पर मानकों का अगर उसने ध्यान नहीं दिया है तो इन तमाम चीजों का अगर सरकार संज्ञान लेगी तो हमें लगेगा कि सरकार सही काम कर रही है। वरना इस राज्य का यह दुर्भाग्य है कि कोई भी योजना हो दुर्घटना के शिकार उसमें उत्तराखंड ही हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। दोषियों पे कार्रवाई हो, हम यही उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो एम्स में भर्ती हैं वो भगवान उनको ठीक करे और उत्तराखंड के अंदर ऐसी दोबारा कोई दुर्घटना ना हो। मुख्यमंत्री जी इस तरह की कोई कार्रवाई करें ताकि जो है आगे जो कार्य हो वो नियम अनुसार हो। शांति प्रसाद जी, लेकिन आप जाते जाते इस बात का भी जवाब देकर जाइए कि मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाई, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, उन्होंने इसके लिए भी निर्देशित किया है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, उन्होंने लेट लतीफी नहीं दिखाई। ना ही विपक्ष को ये मौका मिला कहने का कि धामी जी नहीं कर रहे हैं, धामी जी अभी तक सामने नहीं आए। धामी जी की बाइट भी आई। साथ ही साथ धामी जी ने एम्स रेफर किया, जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको एम्स रेफर किया। तो मुझे लगता है कि ये तो संवेदनशीलता के साथ ही उन्होंने धामी जी ने अपना काम किया है। यही मैं बात आपको कह रहा हूँ, कह देना और जमीन में करने में कितना अंतर। अगर आप एम्स में आके देखेंगे उनको यहाँ पर एम्स से रूटीन के डॉक्टर उनका तीमारदारी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार के वो अधिकारी कहाँ गए जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? वो सरकार की वो मशीनरी कहाँ गई जो यहाँ पर आए बीमार व्यक्तियों के साथ में खड़े क्यों नहीं है? कहने का मतलब है किसी को किसी के हाल पे छोड़ देना ये न्याय संगत कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए, उसके लिए धन्यवाद, मगर वो आदेश एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यदि यहाँ पर किसी तीमारदार को किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो यहाँ कौन उसकी तीमारदारी करेगा? यहाँ तमाम राजनीतिक लोग खड़े हैं, तमाम गांव के वो आर्थिक रूप से कमजोर लोग खड़े हैं। यदि उनको किसी तरीके की लाभ होगी, सरकार की कोई मशीनरी यहाँ पर खड़ी होकर आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं है। बयान दे देना, घोषणा कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नौटंकी है। यशी जी, मुझे इस समय पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, मगर जब दुख होता है कि एक छोटी सी दवाई के लिए भी यहाँ पर तीमारदार नहीं मिल रहे, उत्तराखंड सरकार का कोई अधिकारी यहाँ पर खड़ा होकर ये अपनी संवेदनाएं नहीं प्रकट कर रहा है कि यदि इनको कोई आर्थिक दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो, उसके समाधान के लिए सरकार खड़ी हो। बात कह देना अलग होता है और धरातल पर वो बातें एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही है, इसकी हकीकत को जानना है। हम सुबह से एम्स में खड़े ये चीज देख रहे हैं। मैं किसी सरकार की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल ये समय भी ऐसा नहीं है।
मगर दुख होता है कि धामी के आदेश के बावजूद भी ना तो स्वास्थ्य ठीक है शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सूरज सिंह नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सूरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कर देते हैं ना हेलो जी जी सूरज सिंह नेगी जी अपनी बात को पूरा करें। आवाज आ रही? हाँ जी यसी जी। हम्म सबसे पहले तो मैं दुर्घटना में जो लोग हताहत हुए हैं मैं उनके प्रति जो है अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो लोग घायल हैं उनके स्वस्थ होने की मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उन परिवारों को परमात्मा जो है इस दुख की घड़ी में उनको धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें। देखिए ये जो घटना है ये घटना मानव जनित है और इस घटना के पीछे बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है प्रथम दृष्टया। और इस प्रकार से जब अधिकारियों की लापरवाही होती है तो इस प्रकार की घटना को जो है ये विकराल रूप घटना ले चुकी है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहिए, उनसे वसूली होनी चाहिए और जो जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिनके परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्य खोए हैं, उनको राहत के तौर पर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से जो घायल लोग हैं जो जिनका इलाज चल रहा है, जिस प्रकार से हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे वो वहां पर जो है मौके पर हैं और जिस प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, सरकार को चाहिए कि वहां पर जो है सरकारी नुमाइंदा हो और जो घायल लोग हैं उनकी मदद के लिए जो है आगे आना चाहिए, उन लोगों की मदद वहां पर की जानी चाहिए। ठीक है सत्यवीर चौहान जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पे? हाँ यशी जी, बहुत ही दुखदायी घटना है और जब ये खबर हम तक पहुंचती है, चाहे किसी आम जनमानस तक पहुंचती है उत्तराखंड के या उत्तराखंड से बाहर भी, सभी को जिस प्रकार से आघात हुआ कि एकाएक इस प्रकार की घटना पूरे भारत में सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से गई, तो सभी को बड़ा आहत हुए उससे। और उन सभी परिवारों के प्रति मेरी आपके चैनल के माध्यम से भावनीय श्रद्धांजलि है। और जो क्षतिपूर्ति हुई है उसकी तो कोई, जो क्षति हुई है उसकी कहीं किसी भी तरीके से हम पूर्ति तो नहीं कर सकते, मगर एक राजनीतिक होने के नाते, सरकार में होने के नाते जिस प्रकार से हमारा कर्तव्य बनता था, माननीय मुख्यमंत्री को जैसे ही घटना का समाचार मिलता है, मुख्यमंत्री जी अपने जो उनका सरकारी विमान है उससे उड़ान भरते, मगर आधे रास्ते में से उनको वापस आना पड़ता है। जिस प्रकार से मौसम का इस समय बरसात की स्थिति है, मगर वो शाम को फिर जिस प्रकार से अपने प्रभारी मंत्री जी, जिस प्रकार से यशी जी आपके चैनलों में डिबेट में रहा है कि हमारे मंत्री कहाँ हैं कौन नहीं, जैसे ही घटना घटती है ये समाचार मिलता है प्रभारी मंत्री जी वहां पर आते हैं। वो वहां पर जिस प्रकार से कार्य एक प्रभारी मंत्री को करना चाहिए, सरकार के नाते भी उनको काम करना चाहिए, उन्होंने लगातार वो काम किया। वहां से जिस प्रकार से जिनको रेस्क्यू करना था, जिनको जहां पर इमरजेंसी थी उनको एम्स बाई एयर लाया गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यशी जी, जो सरकार को क्विक रिस्पांस उनका होना चाहिए था, उस शैली को दिखाते हुए उन सब वो कार्य किया। अभी यूकेडी के प्रवक्ता ही बता रहे थे कि वहां पर जिस प्रकार से जो भर्ती है, एक दो क्रिटिकल कंडीशन में है, बाकी अभी स्वास्थ्य उनका सुधर रहा है। तो आप उनकी बातों से जिस प्रकार की आपने देखा कि कितना उनमें भेद था उनकी बातों में, कि एक तरफ कह रही थी सरकार कुछ नहीं कर रही है, एक तरफ कह रही है कि जो पेशेंट लाए गए उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, जो 2-3 पेशेंट है हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सही हो जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ यशी जी कि इस समय हम सभी को उन परिवारों के प्रति और जो इसमें जो जिनके नुकसान हुआ है या जिनको अभी जो हॉस्पिटलों में है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी संवेदनाएं और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना होनी चाहिए।
इस समय राजनीति का विषय नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसके न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, मैं के न्यूज पे बड़े गंभीरता से कह रहा हूं यशी जी, जो भी दोषी होएगा उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, उसको जो मीडिया के पटल पे भी आएगी, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के सामने वो रिपोर्ट रखी जाएगी कि कौन इसमें दोषी था, किसकी लापरवाही थी, क्या क्या कारण रहे, और इसमें जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई करनी होगी उस कार्रवाई को किया जाएगा यशी जी। इसमें किसी प्रकार का भी लाग लपेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मगर इस समय जो महत्वपूर्ण है उनके परिवार वालों के प्रति जिस प्रकार से सरकार को आगे आना चाहिए था, सरकार आई है। मैं इस विषय को टच नहीं करता जिस प्रकार से आम आदमी के पार्टी ने यशी जी कहा कि उनके क्या मुआवजे की अधिक से अधिक व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार हर पहलू पे काम कर रही है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की सरकार ही गंभीर नहीं हुई। मैंने आपको पहले यशी जी बताया कि जैसे ही ये विषय सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से प्रसारित होता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को संपर्क करते हैं, उनसे कहते हैं आपको हमारी कोई आवश्यकता है तो हमें बताइए, चाहे आर्थिक रूप से या दूसरा किसी प्रकार भी संसाधन आपको चाहिए, हमसे अगर आपको आवश्यकता हमें बताइए। यहाँ तक प्रधानमंत्री से लेके महामहिम राष्ट्रपति तक अपनी शोक संवेदना इस घटना के लिए व्यक्त करती है। मैं पहले ही कहा कि बहुत ही गंभीर स्थिति थी कि किस प्रकार से हमने अपने लोगों को। सत्यवीर जी, संवेदनशील मुद्दा है, विपक्ष की अपनी अपनी राय है, आपने भी अपनी राय रख दी, हम वापस इस पर बातचीत करेंगे। कुलदीप राणा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। कुलदीप जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन संवेदनशील मुद्दा है, 16 लोगों की मौत हो गई है। और ये चूंकि यहाँ पर अब देखिए लगातार, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं होती तो हर बार दोष मढ़ दिया जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन अब ये चूंकि एक इंसान की वजह से, ये एक इंसान की गलती जो है वो इन सब पर भारी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्योंकि देखिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से तुरंत एक्शन लिया है, या जिस तरीके से उनका एक स्टेप के साथ आपको रोकना चाहूंगी, और इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर, यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण को मिली जमानत। 25,000 के निजी मुचलके पर मिली है बेल। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत। बता दें आपको कि राउज एवेन्यू कोर्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है। बता दें आपको कि यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण को मिली जमानत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 25,000 के मुचलके पर आपको बता दें कि जमानत मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यौन उत्पीड़न केस में ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। बता दें आपको कि ब्रजभूषण की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में मिली जमानत। आपको बता दें कि कोर्ट में काफी लंबी बहस भी हुई थी, जिसमें जो पहलवानों के वकील हैं उनके द्वारा कहा गया था कि ब्रजभूषण प्रभावशाली हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, और अगर जमानत दी जाती है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि वो गवाहों या पीड़ित को प्रभावित ना करें। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से वकीलों ने कहा था कि गवाहों को धमकाने जैसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है। अगर इस तरह की कोई शर्त अगर कोर्ट लगाता है तो हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। और आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत।
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रजभूषण चरण सिंह को मिली जमानत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उससे ज्यादा बेहतर गेम्स, टॉयज, पजल्स, लर्निंग मटेरियल, किताबें अब हमारी 11,000 आंगनवाड़ियों में मौजूद होंगी। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो बच्चा आंगनवाड़ी में आ रहा है, जिस उम्र में वो बच्चा आंगनवाड़ी में आ रहा है, शायद वो बच्चे की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं। रिसर्च हमें ये बताती है कि सबसे ज्यादा बच्चों की ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल की उम्र तक होता है। तो जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपकी आंगनवाड़ी में आ रहे हैं, वो आगे जाके इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, लेखक बनेंगे, वकील बनेंगे, ये तय करना आपके हाथ में है। और जो शिक्षा आप लोग उन बच्चों को आंगनवाड़ी में दे रहे हैं, तो जो आज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किट हम लॉन्च कर रहे हैं, ये बच्चों के सीखने के सिद्धांतों पे बना है कि बच्चे किस प्रकार से बड़ी बड़ी फोटोएं देखना चाहते हैं, किस प्रकार से गाकर, खेलकर सीखना चाहते हैं, किस प्रकार से खिलौनों को छूकर सीखना चाहते हैं, कि उनको मैथ सिखाने के लिए हमें 2+2 नहीं सिखाना, उनको मैथ सिखाने के लिए इतनी तरह तरह की पजल्स हैं। कहीं पे वो 2 कंचे रखते हैं, कहीं पे वो 3 कंचे रखते हैं, जिससे उन बच्चों की मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। तो अगर आप देखिए, सच्चाई तो ये है कि बच्चों की पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है, कि सब कुछ भाषा से लेके उठना, बैठना, चलना, खाना बच्चों की माँ सिखाती है। लेकिन अगर मैं मानती हूँ कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूसरे गुरु आप लोग हैं। माँ के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए। तो आप जब अपनी आंगनवाड़ी में जाएं, तो मुझे लगता है कि हम सबको इस बात को याद रखना है कि जो बच्चे हमारी आंगनवाड़ी में आ रहे हैं, 10, 15, 20, 30, 40 बच्चे, ये सिर्फ वो 20 बच्चे नहीं हैं, वो वहाँ पे चिंटू, मिंटू, सोनू नहीं है। सिर्फ जो बच्चे आपकी आंगनवाड़ी में बैठे हैं, जिन्हें आप सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपकी आंगनवाड़ी में देश का भविष्य बैठा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो आज ये खेल पिटारा, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किट हम आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये उस देश के भविष्य को तराशने का एक तरीका है। आप उन बच्चों के साथ मैथ्स की पजल्स करेंगे, शेप्स के टॉयज के साथ खेलेंगे, उनके साथ जो अभी हमने लॉन्च करी अलग अलग गेम्स वो करेंगे, और उस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट हो जाए, तो क्या पता कि आपकी आंगनवाड़ी से अगले एपीजे अब्दुल कलाम निकल के आए। क्या पता कि जो बच्ची आपकी आंगनवाड़ी में सबसे ज़्यादा पजल खेल रही है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से प्लैनेट्स वाली पजल कर रही है, हो सकता है आने वाले समय में वो कल्पना चावला बन के निकल के आए। जो बच्चा किताबों को सबसे ज़्यादा मज़े से पढ़ रहा है, उसकी ड्राइंग्स देख रहा है, उसके शब्द देख रहा है, हो सकता है वो बच्चा आने वाले समय में अगला रविंद्रनाथ टैगोर बन के आए। ये देश का भविष्य आपकी आंगनवाड़ी में बैठा हुआ है। तो आज ना सिर्फ हम लोगों को, बल्कि पूरी दिल्ली को और पूरे देश को आप लोगों से बहुत उम्मीद है। और उम्मीद इसलिए भी है कि जो बच्चा हमारी आंगनवाड़ी में आ रहा है, जो बच्चा खेलने आता है, पढ़ने आता है, खाने आता है,
और दिल्ली शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना को आप सुन रहे थे। यहाँ पर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर किट वितरित की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि आंगनबाड़ी से कोई बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए और इस तरीके के सपने हमें देखने चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा। पापा, गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ, फोन। पापा, ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये 0 बिल सिर्फ अपना ही आया? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं करंट का कहर, दहशत शहर शहर। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कुलदीप राणा जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। कुलदीप राणा जी, अनम्यूट कीजिएगा। कुलदीप राणा जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। कुलदीप राणा जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कुलदीप राणा जी की आवाज को जरा फिक्स किया जाए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सत्यवीर जी, देखिए यहाँ पर विपक्षी दलों के बहुत सवाल हैं और जैसा कि अभी आपने शांति प्रसाद भट्ट जी को सुना ही था, उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जिस तरीके से मरीजों को मदद नहीं मिल रही है या फिर एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है, लेकिन जो अगर किसी को दवाई भी चाहिए तो दवाई लाने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं, इस तरीके की व्यवस्था है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कह देना कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आखिर ये कार्रवाई होगी कब तक, ये लोगों के जहन में है। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर 16 मौत के गुनहगार कौन है। यशी जी, आपका प्रश्न वाजिब है कि इसका गुनहगार कौन है। उस पर तभी तो न्यायिक जांच बिठाई गई है। न्यायिक जांच का थोड़ा सा धैर्य रखिए, सबके सामने आएगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बात रही एक विषय है, मैं आपको टेक्निकली समझाना चाहूंगा इसको यशी जी। बर्न के जो केसेस होते हैं उसके बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं और उन एक्सपर्टीज पे अगर विश्वास नहीं है और खुद कह रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और जो 2-3 लोग गंभीर अवस्था में, उनके भी यही उम्मीद है कि वो भी जल्दी से रिकवर करेंगे। अगर उनके स्वास्थ्य में इतना रिकवर और जो बर्न के जो केसेस होते हैं, खासकर जो करंट के होते हैं या दूसरा तरीके से जो जलते हैं, वो बहुत ही डेंजरस केसेस होते हैं। अगर उनके स्वास्थ्य में इतना जल्दी प्रगति आ रही है तो वास्तव में आप समझ सकते हो कि वहाँ के डॉक्टर, और खासकर एम्स के डॉक्टर पे आप कह रहे हैं कि वहाँ के डॉक्टर इस प्रकार के कि वो नहीं दे पा रहे हैं इलाज। और दूसरा, मैं आपको एक बड़ा उससे कहना चाहूंगा यशी जी कि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। जब वहां पर घटना घटती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है कि चमोली में कोई घटना है, विश्व पटल पे आ जाता है कि चमोली भी एक उत्तराखंड का एक हिस्सा है। और अगर एम्स के अंदर ये तो यहाँ पर ऋषिकेश के अंदर अगर इस प्रकार की अगर अव्यवस्था होती कि उनकी दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, अगर इस प्रकार की अव्यवस्था होती तो क्या हमारे ये बाल ना नोच लेते हैं? ऋषि जी, आप खुद इस बात को समझिए कि कितना संवेदनशील विषय है। उसके बाद एक तरफ कह रहे हैं कि सही हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं। फिर मैंने कहा कि जो बर्न के डॉक्टर होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं और एम्स जैसी संस्था पे विश्वास न करना अपने आप में दिखता है कि इनको राजनीति का अवसर मिल रहा है और वो इसमें विफल ही होंगे। एक मिनट कंप्लीट कर देता हूँ, आप पहले भी कंप्लीट नहीं कर पाया, आम आदमी पार्टी का जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि इसमें मुआवजे की राशि को बढ़ाना चाहिए, सरकार को इस पे और वो करना चाहिए। केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। उत्तराखंड सरकार जो
मानकों के अनुसार अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनको विशेषाधिकार की भी अनुमति है, अगर उसमें कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे, अवश्य करेंगे। उत्तराखंड के नागरिक है, हमारे नागरिक है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, जब ये इतनी ही संवेदनशीलता दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, दिल्ली के दंगों में भी हमारे प्रदेश का नागरिक मरा था, दिलावर सिंह नेगी। आज तक यशी जी आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, आज तक। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अरे शराब माफियाओं में आपके बीच में नहीं बोला हूँ, फिर मैं इसी भाषा का प्रयोग करूंगा अगर आप बीच में बोलोगे। कुलदीप राणा जी, एम आई ऑडिएबल? शांत हो जाइए। कुलदीप राणा जी, एम आई ऑडिएबल? कुलदीप राणा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए आप, केजरीवाल उसका दोषी है? सत्यवीर जी और हेमा भंडारी जी को म्यूट किया जाए प्लीज। कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपको? पहले ही मैं बात पूरी नहीं कर पाया। इनको सिर्फ सपने में दिल्ली आता है, इनको सपने में। कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपको? कुलदीप जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुलदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? कुलदीप जी की आवाज नहीं आ पा रही। कुलदीप जी देखिए, आपका शायद माइक म्यूट है क्या? ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी क्या कहना चाहते हैं? आज कांग्रेस ने भी पुतला दहन किया जगह जगह पर। सरकार कह रही है हम संवेदनशील हैं, हमने उच्च स्तरीय जांच और कमेटी गठित कर दी है, इस पर जांच होगी और साथ ही साथ इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, आश्वासन दिलाया है। फिर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है विपक्षी दलों को? सरकार ने तो अपना काम जैसे जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए था, मुझे लगता है काफी त्वरित काम किया गया है। अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी, देखिए यशी जी, घटना के लगभग 36 घंटे बाद भी हेलो अभी तक जो है हेलो किसी जो दोषी है हेलो की पहचान नहीं हो पाई है। हेलो और निश्चित जांच से जो लोग दोषी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो ये इस प्रकार की कमेटियां बनाना, घड़ियाली आंसू बहाना, ये अब एक सगल सा बन गया है सरकारों का। तो इसमें जो है गंभीरता कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक जो है किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायिक जांच, ये ऐसे जांच का जो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है वो सब लोग आजकल देख ही रहे हैं। और जिस प्रकार से सत्यवीर जी कह रहे थे कि एम्स में जो है बर्न वाले डॉक्टर हैं वो इलाज कर रहे हैं और डॉक्टरों की योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उनका कहना ये था, शांति प्रसाद जी का, कि रूटीन डॉक्टर जो है, स्पेशलिस्ट जो है वो वहां पर उपलब्ध नहीं है, रूटीन वाले डॉक्टर ही इलाज कर रहे हैं। और जहां तक मरीजों को दवा का प्रश्न है तो सरकार की तरफ से अधिकारी वहां पर तैनात होने चाहिए थे। जो जिन विभागों की जिम्मेदारी थी, जिन विभागों की लापरवाहियां हैं, उनके अधिकारी कम से कम जो है सरकार के नुमाइंदे वहां पर होते कि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो लगता है कि भाई आप जो है हमारे दुख में शरीक हैं, आप कुछ राहत देने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और खाली कमेटियां बनना, ये होना, अभी तक जो है प्रथम दृष्टया हम ये नहीं देख पाए कि किसकी गलती है, ठेकेदार की गलती है या उसकी गलती है। बाकी ठीक है, हम इस पर आते वापस। सूरज सिंह जी, कुलदीप जी तक आवाज शायद पहुंच रही है। कुलदीप जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, अनम्यूट कीजिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। हाँ, थैंक यू। देखिए, ये बेहद दुखद और दर्दनाक घटना है और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें सभी लोगों को श्रद्धांजलि, मृत आत्माओं को। और दूसरा, राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो इस तरह के मसलों पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। मौत की कोई बोली नहीं लगनी चाहिए। 16 लोगों की, मात्र 16 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। उन 16 परिवारों का सोचिए सर, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं। वो बिल्कुल, एक व्यक्ति अगर घर से कमाने के लिए निकलता है तो घर में चूल्हा जलता है, उसके 5-6 परिवार के 5-6 लोगों का, जिनमें माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका भोजन पकता है। तो हमें इस बात को उस गंभीरता से देखना चाहिए। दूसरी चीज,
जो सरकार के स्तर पर जो हो सकता था, हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो पूरा किया। इसमें पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हम कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते। पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित व्यवस्था करी जो उनके स्तर से हो सकती। लेकिन जो सवाल खड़ा होता है वो है सिस्टम पर। सिस्टम एक जो वहां एसटीपी पे रहा, यूपीसीएल का सिस्टम जहां से बिजली आ रही थी, और दूसरा सिस्टम जो एम्स में हो रहा है, जिस पर हम सभी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई वहां दवाइयां नहीं मिल रही है, लोग नहीं मिल रहे। ठीक है, सवाल ये है कि इस देश का, उत्तराखंड का ही नहीं, बदकिस्मती है कि आजादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस देश का सिस्टम अभी भी पटरी पर नहीं, बिल्कुल, और उसका खामियाजा हम इन घटनाओं के तौर पर देखते हैं। ठीक है, वहां जो घटना घटी, सबसे पहली बात यह है कि एक एसटीपी प्लांट को कितनी बिजली की जरूरत थी। मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बात करी कि मैंने कहा भाई ये जो करंट है ये कितनी वोल्ट का करंट रहा होगा जो इतना बड़ा झटका, लोग एकदम से मर गए। क्योंकि आपने देखा होगा, ऐसे हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई हार्ट पेशेंट होता है, उसको हार्ट अटैक आता है, तो डॉक्टर उसको बचाने के लिए भी करंट देते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं करंट जीवन भी देता है। ठीक है, लेकिन यह करंट जानलेवा था। ठीक, तो और नॉर्मली जो करंट हमारे घरों में आता है, जिसमें हम अपने यंत्रों को इस्तेमाल करते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी देखते हैं, वो उस करंट में और इसके करंट में जो अंतर था वो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। मैं एक जल निगम के कर्मचारी अधिकारी से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बातों में, और ये अखबारों में भी छपा है, ये बताया कि भाई ये जो करंट है कम से कम ये 11,000 वोल्ट से ज्यादा का करंट रहा हो। ठीक है, और ये अब देखने वाली बात है कि ये करंट आया कहाँ से। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी जब वहां पे स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सर सबका ध्यान तो इस बात पर है कि यहाँ आज ये घटना घटी है, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से कभी भी कहीं, क्योंकि उस एसटीपी प्लांट से कम 200-250 मीटर के दायरे में लोगों के रिहाइशें हैं। तो उन लोगों का कहना ये था कि कभी कभी हम बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अचानक करंट आ जाता था, झटका लग जाता था और हम उछल जाते थे एक तरीके से। ठीक है, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, फिर थोड़ी देर में धीरे, इसका मतलब ये है कि वहाँ कहीं ना कहीं जो सप्लाई थी वो सुरक्षित नहीं थी। उसकी अर्थिंग धरती पर जा रही है, वो धरती के माध्यम से दूसरों के घरों में, क्योंकि बरसात में जब गीला हो जाता है चारों तरफ, तो ये कहीं ना कहीं करंट लोगों के यहाँ तक पहुंच रहा है। इसकी शिकायतें भी हुई हूँ। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इस तरह के जब प्लांट होते हैं तो कहीं आसपास ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके अलावा एक कंट्रोल रूम होता है जिसमें कई पैनल लगे हुए होते हैं, जंक्शन होते हैं, तार होते हैं। वहां जो कर्मचारी काम कर रहा होता है वो स्किल्ड होता है, या तो वो ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या वो कर्मचारी जो काम कर रहा था वो इन मानकों पर था? ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका तो सीधे शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए वो जरूर बहुत कम समय के लिए आए, लेकिन बहुत सारे सवाल उठाकर गए, और उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि ये अनस्किल्ड लेबर थे, ठेकेदार किसी से भी काम करा लेते हैं, भाई हमें तो टास्क पूरा करवाने से मतलब है, कोई भी कर लो। को रबड़ के ग्लव्स, रबड़ के शूज दिए गए थे, तो सुरक्षा के मानक वहां पे पूरे हुए थे। ये सिस्टम की खामियां है। यूपीसीएल ने बड़ी उससे अपने 25 लाख रुपए का मुआवजा देकर के पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, लेकिन मात्र चमोली के उस एसटीपी प्लांट में ही नहीं, ये पूरे उत्तराखंड की स्थिति है कि यहाँ ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं, उनमें घासें लगी हुई हैं, उनमें हरी घास, उनके कैंपस में हरी घास चली हुई है, नंगे तार बिखरे हुए हैं, बंदरों के, पक्षियों के जलने मरने की घटनाएं होती रहती हैं। हाई टेंशन लाइन कृषि भूमि के ऊपर से गुजर रही है, कभी भी धरती पर करंट आ जाता है। अभी तक मतलब पिछले 22-23 सालों में लगभग 2500 से ज्यादा केसेस ऐसे आए हैं जिसमें करंट फैला है, और कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें खेतों में काम कर रहे किसानों के ऊपर करंट आया और उनकी मौत हो गई। ये उत्तराखंड में ही उत्तरकाशी की भी घटना है, खटीमा की भी घटना है, रामनगर की भी घटनाएं ऐसी रही हैं पहले इतिहास में। तो हमने इन चीजों से कितना सबक सीखा। तीसरी बात यह है कि यूपीसीएल क्या सुरक्षा के मानकों को पूरा करता है, क्योंकि ये वही बिंदु है जहां पर भ्रष्टाचार पनपता है। तो फिर आम आदमी को इन चीजों की जानकारी होती नहीं। आपने अक्सर देखा होगा जब बिजली के पोल पे तार जुड़ते हैं तो वहां पर एक ऐसा सर्किट एक ऐसी व्यवस्था लगाई जाती है ताकि करंट लोहे के पोल पर ना आ सके। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं
आम जनमानस की जान के साथ एक बहुत देखिए बड़ा कुलदीप जी, सौदा है। लापरवाही तो हुई है, निश्चित बात है ये, और अब इस पर जांच बिठाई गई है, लेकिन अब ये भी है कि इस पर कार्रवाई किस तरीके से करवाई जाती है, क्योंकि कार्रवाई होना देखिए बहुत आवश्यक है, तभी एक संदेश जा पाएगा। बिल्कुल, हमें जांच का इंतजार करना चाहिए, त्रुटि कहां पर हुई है, और उत्तराखंड के तमाम ट्रांसफार्मर, तमाम इस तरह के प्लांट्स जहां पर बिजली की सप्लाई हो रही है, सुरक्षा के मानकों को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी मैं देखिए इसी में एक बात और कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सत्ताधारी दल के प्रवक्ता भी बैठे हुए, यूपीसी विभाग में विजिलेंस विभाग होता है जिसमें पुलिस के अधिकारी काम करते हैं। उस विजिलेंस विभाग का काम ही यही होता है, बिजली चोरी से लेकर के बिजली की सुरक्षा के तमाम मानकों को देखना। तो उसकी स्थिति क्या है, वहां कर्मचारियों की स्थिति क्या है, वहां पुलिस के अधिकारियों की स्थिति क्या है, उनके पास कितना बल है, उनके पास उनके अधिकार क्षेत्र क्या है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मानव को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है सत्यवीर जी, फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए ये बड़ा सवाल है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। अनस्किल्ड लेबर क्यों, ठेकेदार की गलती है या किसकी गलती है? यूपीसीएल पर अभी देखिए कुलदीप जी ने बड़े सारे सवाल उठा दिए, सुरक्षा मानक जो होते हैं उनका इंतजाम किया गया या नहीं, देखिए ये सारे सवाल हैं, और निश्चित तौर पर मुझे पता है आप यही जवाब देंगे कि देखिए जांच हो रही है, मुझे पता है आप यही जवाब देंगे, और हमें भी पता है कि जांच हो रही है, लेकिन उस जांच के बाद कार्रवाई किस तरीके से होगी ये सुनिश्चित करना आपका काम है। अनम्यूट कीजिएगा सत्यवीर जी। हाँ, मेरी दृष्टि में तो यही है कि भारतीय संविधान ये कहता है कि भाई जांच एक प्रक्रिया है, उस जांच के बाद जिस प्रकार के सारे के सारे तथ्य सामने आते हैं, सरकार का कर्तव्य है कि उस पर काम करे। बात रही कि अनस्किल्ड लेबर थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या यूकेडी के पार्टी के द्वारा वहां सारे के सारे भर्ती किए गए थे? क्या उनको जो इतनी सारी पूरी की पूरी रिपोर्ट है कि वहां सारे ये अनस्किल्ड व्यक्ति थे? सर रिपोर्ट तो आपको भी होगी सत्यवीर जी, अब आप उसे चैनल में बैठ के माने अन्यथा ना माने, रिपोर्ट यहाँ सबको होती है, उसके लिए आपको यूकेडी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है। मैं यूकेडी का प्रवक्ता नहीं, अगर मैं यूकेडी का प्रवक्ता होता तो उनके लिए पॉजिटिव बोलता। देखिए सत्यवीर जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, देखिए सत्यवीर जी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, आप हटाइए, आप ये छोड़ दीजिए कि शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं कह रही हूँ अनस्किल्ड लेबर थे, ठेकेदार की लापरवाही थी, आप जवाब दीजिए। कुलदीप राणा जी भी तो यही बात कह रहे हैं, यूकेडी के प्रवक्ता के लिए इसलिए बात बदलनी जाती है, सच सच रहता है। सुन लीजिए, अब आपके पास कौन सी रिपोर्ट है कि अनस्किल्ड थे, वहां ठेकेदार थे? मैं आपको व्हाट्सएप करवाती हूँ रिपोर्ट। सुन लीजिए आप सुन लीजिए मेरे को, अगर आपके पास इस प्रकार की रिपोर्ट है और आप गंभीर हो इस मुद्दे को लेके, मैं कहता हूं कि सरकार आपके पास कोई भी रिपोर्ट है आज लाइए, हमारे पास लाइए, अगर गंभीर है। अगर अपने को इसी प्रकार से अगर टीआरपी बढ़ानी है तो फिर आप बढ़ाते रहिए, हम तो जो असलियत है, जो धरातल पर है उस पे काम करेंगे। यहाँ बैठकर ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए सत्यवीर जी, देखिए मुझसे फालतू बातें मत क्या करिए, मैं 1000 बार आपसे कह चुकी हूँ, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मुझे बिल्कुल भी ये बेकार की बातें नहीं सुनी। मैंने शुरू में ही कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को जिस प्रकार हेमा भंडारी जी लेना चाहिए था, 30 सेकंड से आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए, बहुत कम समय है हमारे पास। हमारे राज्य का नागरिक दिलावर सिंह नेगी था, उसको तो आज तक 1 रुपया देने का काम नहीं किया इन्होंने। दिल्ली के दंगों में जो मारा गया पहली बार को, सत्यवीर जी अभी 16 लोगों की जो मौत हुई है, जरा उस पर बात कर ले, काम कर रहे हैं हम तो, नहीं जरा उस पर बात कर ले, बेहतर होगा। हेमा भंडारी जी अपनी बात को पूरा करिए आप। उनके परिवार के साथ सरकार खड़ी है, सरकार को जितनी भी। हेमा भंडारी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, सत्यवीर जी को म्यूट करिए भाई। ये किसी को बोलने देंगे तभी तो, इनकी तो वैसे ये कहने को मानने को तैयार नहीं है कि एम्स में कोई सरकारी नुमाइंदा होना चाहिए था। अगर ये इतने गंभीर हैं वहाँ पे पूरी सरकार, जब पूरी सरकार एक्टिव है वहाँ पर शांति हर समय अपनी चलाने की कोशिश मत क्या करिए। अगर आपको किसी तरीके का कोई इनपुट मिलता है तो उस पर आपको भी काम करना चाहिए, आप जाकर बात करिए इसको लेकर, एक गंभीर प्रवक्ता बनिए। हर समय बहस करने लग जाते हैं आप, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर बैठे हर व्यक्ति को चिंता है उत्तराखंड के लोगों की। हेमा भंडारी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। देखिए यशी जी ये पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार का है, और जिस तरह से लापरवाही पूरी यूपीसीएल के द्वारा और जो ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया है उनकी लापरवाही की वजह से ये जाने गई हैं, और जिस पर बहुत गंभीरता से बहुत सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि जो ड्यूटी में थे पुलिस वाले उनको जरूर शहीदों का वो देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी
ठीक है हेमांश जी, देखिए अब ये तो देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि अभी कुलदीप जी भी कह रहे थे, सत्यवीर जी, कुलदीप जी ने ये भी बताया कि वहां पर जो आसपास के एरिया है वहां पर भी लोगों को करंट लगता है, तो इस ओर भी जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बात आगे तक ले जाइए ताकि इस पर ध्यान दिया जाए और आगे जाके लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से करंट चमोली में उतरा और 16 लोगों की मौत हो गई, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और ये अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस मसले पर की जाती है और कौन दोषी है, ये बड़ा सवाल है। और इसी